एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। किसान ऑर्गेनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर सरकार की ओर से प्रगतिशील किसानों को बेहतर प्रोत्साहन मिले। ये कहना है प्रगतिशील किसान का। ऑर्गेनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है अगर सरकार की ओर से प्रगतिशील किसानों को बेहतर प्रोत्साहन मिले। ये कहना है गांव मेहरा के प्रगतिशील किसान सतपाल का, जो करीब 15 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और साल भर में 4 फसलें उगाते हैं, जिसमें गेहूं, गन्ना, हल्दी व धान। जिससे वे ठीक मुनाफा कमाने के लिए वे इन फसलों को तैयार करने के बाद हल्दी पीसकर, धान मिलिंग कर व गन्ने से गुड़, शक्कर, राब व गेहूं को ऐसे ही बेचते हैं जिसके उन्हें ठीक दाम मिलते हैं। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक के चाहवान ग्राहक फसल तैयार से पूर्व ही बुकिंग करवा लेते हैं और तैयार होने पर ले जाते हैं। वहीं प्रगतिशील किसान ने बताया कि गाय का गोबर व मूत्र ऑर्गेनिक फसलों में विशेष लाभकारी है, इसलिए गाय ऑर्गेनिक खेती में पशुपालन की भी विशेष भागीदारी रहती है। तो इसी बारे हमने प्रगतिशील किसान सतपाल से बातचीत की है कि वे कैसे अपनी खेती को तवज्जो देकर चलाते हैं, कैसे उसका रख रखाव करते हैं। इसी बारे में उनसे जाना, तो आज जानिए आप भी क्या कहना है सतपाल का। सर, मेरे को लगभग 15 साल हो चुके हैं ऑर्गेनिक खेती करते हुए। नेचुरल फार्मिंग करते हैं। वैसे हम लोग जो समझते हैं वो ऑर्गेनिक के नाम से ही समझते हैं ज़्यादातर। तो हमने ये 2006 में स्टार्ट की थी सर। कौन सी फसलें आप करते हैं? हम इसमें मुख्यतः गन्ना, गेहूँ, जीरी, धान यानी कि, और हल्दी। तो प्याज और आलू ये भी मैंने कई साल किए हैं, लेकिन अब नहीं, अब मैंने छोड़ दिया इस साल से। उनका क्यों रुझान कम हुआ है? ऐसा है जी, वो रुझान ऐसा है, आलू में भी कई बार कई शिकायत आ जाती है, मार्केट नहीं मिल पाती और फिर महंगा बताते हैं लोग। मान लें बहुत इल्ड कम निकलती है आलू की निस्बत की केमिकल के, आधे से भी कम रह जाती है। लगभग 33% मान के चलो, 33-35% केमिकल के मुकाबले में। और गन्ने में लगभग ठीक रहता है, धान में भी ठीक रहती है इल्ड, और गेहूं में कम रहती है। चलो गेहूं हमारी बिक जाती है, डिमांड रहती है गेहूं की अच्छी। हल्दी की पूरी डिमांड रहती है, हल्दी बिक जाती है। तो यही फसलें हम करते हैं और इनको हम देसी गाय पर आधारित करते हैं। एक देसी गाय से हम लगभग 20 से 25-30 किलो तक की खेती कर सकते हैं, क्योंकि एक देसी गाय 24 घंटे में 1 एकड़ खेत के लिए खाद दे देती है। 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, वो इतना ही काफ़ी है 1 किले के लिए 1 महीने में। और 30 दिन होते हैं महीने में, तो 30 किलो का वो खाद हमें दे देगी। अगर बीच में मिस मास भी हो जाए तो 25 किलो की तो हम कर ही सकते हैं उससे खेती। तो इसको हम फर्मेंटेशन करते हैं गोबर का और मूत्र का, और उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो मिट्टी पहले तो हम बाहर से लाते थे जहाँ कोई केमिकल ना डाला हो, किसी बढ़िया पीपल के नीचे की। लेकिन अब तो हम अपने खेत की ही डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे खेत पुराने हो चुके हैं। और उसको जब घड़ी के सुइयों के मुताबिक घुमाते हैं, हर 20 मिनट में उसके जो जीवाणु हैं वो डबल होते चले जाते हैं, और 3-4 दिन में वो तैयार हो जाता है, हमारा खाद करता है। और उसका स्प्रे भी करते हैं खाद के रूप में, और पानी के साथ भी उसको चलाते हैं 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा अगर यदि कोई बीमारी की आशंका नज़र आए तो उसके लिए हम देसी गाय के मूत्र में ये भांग, आकड़ा, धतूरा, पान फूल, अरंड, करंज, नीम, इनके पत्तों को कूट के चटनी बना के गाय के मूत्र में पका के, और उसको 400 ml प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे करते हैं, तो उससे कीट नहीं लगते। तो ये तो करते ही रहना पड़ता है हमें बार बार, कीट आने से पहले। अक्सर किया जाता है या ये कोई कीट देखने की ये बात होती है? कीट देखने से पहले कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर थोड़ा बहुत भी नज़र आए तो तुरंत कर देना चाहिए, और फिर करते रहना चाहिए। हफ्ते में लगभग 2 बार तो ज़रूरी है, तब मतलब फसल सही चलेगी। और जब जितना पुराना खेत होता जाता है उतने बढ़िया चलता जाता है, फिर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और खाद भी कम डालना पड़ता है। जो ये हम जो अमृत बनाते हैं उसकी भी कम ज़रूरत पड़ती है। जो नया खेत होता है उसमें हर हफ्ते करना ही पड़ेगा ये। तो इस प्रकार से हम यह खेती लगभग 15 वर्षों से कर रहे हैं सर। 2006 में हमने ये शुरू की थी,
1 एकड़ से शुरू की थी और आज मैं 4 एकड़ में इसको कर रहा हूँ। तो ठीक है सर, बढ़िया काम चल रहा है। तो जैसे आप ऑर्गेनिक गन्ना की हम्म, बिजाई करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। इससे आप गन्ना बेचते हैं या गुड़ नहीं बेचते नहीं, हैं? गुड़ बेचते हैं, गुड़, शक्कर, तो गुड़ सिरका और राब। कहाँ से आप इसको निकलवाते हैं? कोई एक प्लेसर है या ये कोई स्पेशलाइज ये है? हमारे गुआंढ में ही गांव है, बुबका में क्रेशर है, उसमें बनवाते हैं। अगर वहाँ नहीं बन पाए तो फिर हम ले बिलासपुर से आगे गांव है रामपुर, तो वो स्पेशल किसानों का ही काम करते हैं वो, और वो कोई केमिकल यूज़ नहीं करते अपने क्रेशर में, तो वहाँ पास बैठ के बनवा के जाते हैं। तो गन्ने में गुड़ की एवरेज सही आ जाती है, हाँ, ज़्यादा आती है। यानी कि अदर से ज़्यादा? हाँ, अदर से ज़्यादा आती है। और उसकी लागत का क्या रहता है फिर मार्केट का? मार्केट में हम 100-110 रुपये किलो के हिसाब से गुड़ शक्कर बेच देते हैं। तो लागत पूरी हो जाती है उसकी? नहीं, बच जाता है जी सर, अच्छा बच जाता है इसमें। जी जी जी। और जैसे मतलब ये जो आम हम जो गन्ना मिल में डालते हैं उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा बच जाता है गन्ने में। हाँ, लेकिन धान हमें मजबूरन में मंडी में बेचना पड़ता है, धान का कोई ख़रीदार नहीं मिलता, तो उसमें हमें थोड़ा लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि यील्ड कम हो जाती है और मार्केट में तो वही रेट मिलना है जो केमिकल का मिल रहा है। और गेहूं में क्या रहता है? गेहूँ बिक जाती है सारी, गेहूँ यानी कि लगभग धान की 5,000 मार्केट रुपये। नहीं मिल हाँ, पाती है? धान की मार्केट नहीं है। कुछ चावल बिकते हैं, कुछ उतने का हम जितने चावल बिकने की हमें होती है उम्मीद, उतने चावल निकलवा लेते के रख लेते हैं। तो जैसे मार्केट के आम जो रेट हैं इन फसलों के, हम्म, गन्ने के गुड़ के कहें हम्म। या धान के जो चावल हैं उसका कहें या फिर गेहूं के कहें, गेहूँ तो हम केमिकल वाले में और ऑर्गेनिक में कितना डिफरेंट रहता है रेटों? हाँ, इसमें गेहूँ में हम लगभग 2.5 गुना ज़्यादा बेच देते हैं, और धान तो हमारा उसी रेट पे जाता है। चावल बिक जाते हैं 150 रुपये किलो तक, 100 से 150 के बीच में बिक जाते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी का अलग अलग फ़र्क होता है थोड़ा थोड़ा सा। तो चावल साबुत अपना का ब्रीक वाला होता है या मोटा ब्रिक वाला? वाला होता है, ब्रिक ही लगाते हैं इसमें। मोटा अब की बार लगाया था, वो सारा मंडी में निकाल दिया, मोटा रखा ही नहीं। तो जैसे सरकार की पॉलिसी होती है ऑर्गेनिक, आज सरकार भी कह रही है कि हम ऑर्गेनिक मतलब लगाएं, करें, केमिकल यूज ना करें, ठीक है। तो उसके लिए सरकार से क्या बेनिफिट्स आपको मिल पाते हैं ऑर्गेनिक के लिए? जैसे आप 15 साल से कर रहे हैं, कहाँ देखते हैं उस चीज़ को? देखो जी, बात यह है कि कहती तो बहुत है सरकार, बहुत कुछ कहती है, समाचारों में, चैनलों पे बोलती है, लेकिन ये हमारे तक आज तक कभी कुछ नहीं पहुंचता। हमें कोई भी लाभ नहीं गवर्नमेंट देती। हम अपने बलबूते पर ही सेल करते हैं, बेचते हैं, लेकिन सरकार का कोई इसमें सहयोग नहीं है। ये मांग करना चाहते हैं हम, जितना हम सरकार का केमिकल बचा रहे हैं उस पर सब्सिडी आम किसानों को दे रहे हैं, कम से कम वो तो दे दो हमें, वो भी नहीं देते। 15 साल से कितना DAP यूरिया की सब्सिडी हमने बचाई है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला आज तक। मार्केट की बात करें, मार्केट बनाए ऑर्गेनिक की, जिला सत्र पे बना दें, अगर मार्केट हो तो हमें आसानी हो जाएगी बेचने की। अब हम इधर उधर से धक्के खा कर ही बेचते हैं। तो लोगों में कितना का रुझान देख पाते हैं ऑर्गेनिक का? खाने का तो है लोगों में, लेकिन करने का नहीं। खाना तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन लोग ऑर्गेनिक उगाना नहीं चाहते। उगाना नहीं चाहते कोई भी। क्यों नहीं उगाना चाहते, ऐसा क्या इसमें बहुत कठिनाई है, बहुत मेहनत है। केमिकल खेती से कई गुना ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है इसमें, ज़्यादा? लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। कैसे लेबर का बताएंगे कि कैसे देखिए, लेबर देखो ज़्यादा है? जिसमें खरपतवार को नष्ट करने का कोई भी साधन नहीं है किसी प्रकार का, मतलब केमिकल में तो है, बहुत सारे केमिकल हैं, लेकिन इसमें नहीं है कोई भी। ये सारा मैनुअल करना पड़ता है हमें, हाथों से या मान ले किसी यंत्र से खोद के सारा हटाना पड़ता है, और वो बार बार ही उगता रहता है, तो उसको बार बार हटाने में बहुत लेबर आ जाती है। और जीवामृत तैयार करना, बनाना, स्प्रे करना, उसमें भी बहुत लेबर लग जाती है। तो इसमें आपका और कौन हाथ बटाता मेरा है? भाई है, छोटे वाला भाई, जो अभी वो तैयार कर रहा था घन जीवामृत खेत में डालने के लिए, गेहूं की बिजाई के लिए, तो वो साथ में वो बहुत हाथ बटाता है। इसमें किसानों के लिए कोई ऐसा मैसेज हो मैं आपके तो पास? किसानों के को ये कहना चाहूँगा कि किसान अगर नहीं बेचने के लिए करते, अपने खाने के लिए करें।
ज़मीन मिली हुई है, तो इसमें कम से कम अपने खाने के लिए तो कर लें। सभी किसानों को 1-2 एकड़, आधा एकड़ में अपने खाने के लिए अन्न है वो विष मुक्त करना चाहिए, जिससे हमारी सेहत ठीक रहे। आजकल इतनी बीमारी हो चुकी हैं, तो हमें चाहिए खुद को तो संभल जाएं, हम अपने आप को तो संभाल लें। जब हमारे पास ज़मीन है तो कम से अपने खाने के लिए तो हम बिना मतलब खाद दवाई का, बिना केमिकल का अन्न उगाएं। और यदि हर किसी के लिए ऐसा सोचे, हम्म, हर कोई किसान, तो फिर कैसा रहेगा? तो बहुत अच्छा रहेगा जी। अगर हर कोई करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर तो जब सभी किसान खाएंगे तो दूसरे भी ज़्यादा मांगेंगे। और इतना बीमारियों में एक स्टंट डलवाने के लिए हाँ, लाखों रुपए लाखों रुपये लगा देते लग जाते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल जी। यदि हम उतना ही मतलब खेती पे लगाएंगे, खेती पे वो भले ही फसल कम हो जाएगी, ठीक। लेकिन होगी तो बेहतर। हाँ बेहतर होगी, गुणवत्ता वाली होगी। और इसके लिए एक ज़रूरी है कि देसी गाय ज़रूरी होनी चाहिए। बिना देसी गाय के हम यह खेती नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत ट्राई किया है। 2006 और 7 में मेरे पास देसी गाय नहीं थी, बिलायती गाय थी। उससे मैंने खूब मेहनत करी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने देसी गाय ली, गिर गाय है मेरे पास। पहले हरियाणा नस्ल की थी, अब गिर है। तो तो कितनी कितनी गाय है अपने पास? मेरे पास एक गाय है, एक गाय 2 बछड़ी। तो एक गाय से ही हम 25 से 30 किलो की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाय पालनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ज़रूर करना पड़ेगा और करेंगे, आने वाले समय में करना ही पड़ेगा। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।